नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आतंकी अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बकायदा सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन कल दिन भर नाटक चलता रहा। बताया जा रहा है कि आखिरी बार उसे होशियारपुर में देखा गया और कई सारे कस्बों गांव को घेर कर पुलिस तलाशी अभियान चलाती रही, शायद मीडिया के लिए, क्योंकि हर जगह से वो पुलिस को चकमा देने से फरार हो जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि कब तक ये चलता रहेगा? क्यों इस तरीके से पुलिस बार बार फेल हो जा रही है? क्या यह मसला ऐसा है कि जिसमें पॉलिटिकल विल की कमी दिखाई दे रही है? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इतने बेशरम हो चुके हैं, वो कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि अमृतपाल सिंह तुम पाकिस्तान भाग जाओ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो उसके साथी हैं उनको तमाम लीगल एड पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ लोग आतंकियों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? ये कौन लोग हैं और क्यों ये शख्स पकड़ा नहीं जा रहा है? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जर्नलिस्ट पिसना साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। आज हिंदुस्तान के सभी देशवासियों के मन में यही प्रश्न है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? 80,000 पुलिस, पंजाब की पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं जानता हूँ। मैंने चंडीगढ़ में नौकरी किया है पौने 4 साल वेस्टर्न कमांड में। दे आर एफिशिएंट लॉट, बट एफिशिएंट कैसे होगा जबकि बॉस ही नहीं एफिशिएंट है? तो ये इसलिए नहीं है रसपात। देखो, शुरू में इन्फॉर्मेशन आया कि अमृतपाल सिंह भाग रहा है, तो पता चला कि पुलिस की 4 गाड़ियों ने 5 गाड़ियों ने घेर लिया। पहले उसने टक्कर मारा, आगे बढ़ गया, तो 5-6 किलोमीटर के बाद उसको रोक दिया गया, घिराव कर लिया, फिर भाग गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अदृश्य, अर्जुन वाली अदृश्य शक्ति का कैसे इस्तेमाल करता है। घेर दिया जाता है, वो गायब हो जाता है। दूसरी बात कि मेरा अनुमान है कि पुलिस पंजाब की हेल्पलेस है। हेल्पलेस क्यों है? कि जो पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है, जो मुख्यमंत्री चाहता है या मुख्यमंत्री के पीछे जो खड़ा है वो चाहता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, पालघर में साधुओं की हत्या, कुछ नहीं हुआ, अब हरकत हो रहा है, सीबीआई को इंक्वायरी मिला है। तो सवाल ये है कि जब पुलिस मुख्यमंत्री के इशारे पे नाचेगा, और बाद में जब हम लोग डिस्कस करें तो मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन मेन प्लेयर्स हैं इस इशू में, तो पुलिस तो क्या करेगी? पुलिस तो ये ड्रामाबाजी करती रहेगी, हम चेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरा सिनेमा की तरह एकदम थ्रिलिंग टाइप एक्सपीरियंस हो जाएगी। पकड़ लिए, छूट गया, पकड़ गए, छूट गया। लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या है। तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? ये लंबा चलेगा, क्योंकि यदि ये पकड़ा गया, क्यों मैं बोलता हूँ लंबा चलेगा, क्योंकि ये यदि पकड़ा गया तो केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। जब पुलिस के 2 डंडे लगेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर NIA के 4 डंडे लगेंगे, ये सब उकल देगा। उकल देगा तो रेडीमेड एविडेंस है। यदि सरकारी अप्रूव हो जाता है तो सब बता देगा, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ से पैसा आया, उसने मुझे ये बताया, उसने बताया। केजरीवाल तो टोटली एक्सपोज है। अभी केजरीवाल कितने दलदल में फंसा हुआ है। शराब स्कैंडल दलदल, स्पाइंग वाला जो है वो दलदल, सिसोदिया जेल में गया वो दलदल, सत्येंद्र जैन गया है उसको दलदल, अब ये 5वां दलदल। कितने दलदल से बचेगा? तो केजरीवाल पुलिस को हुक्म है, पकड़ो मत, बोलो प्रयत्न कर रहे हैं। ये खेल है और ये लंबा इस तरह से चलता रहेगा। ये लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा अनटिल अनलेस NIA ब्रेक थ्रू करे और अपने इंटेलिजेंस इनपुट के तरफ से। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे जो पंजाब के पूर्व DGP रहे हैं वो भी इसी बात को बता रहे हैं कि पंजाब में तो वो नहीं पकड़ा जाएगा और पंजाब की पुलिस नहीं पकड़ेगी। ये मैं बाकायदा वैसे लोग जो पंजाब पुलिस में सर्व कर चुके हैं उन लोगों की राय मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आइदर को सेंट्रल एजेंसी पकड़ेगी या सेंट्रल एजेंसी के साथ किसी ऑपरेशन के दौरान ही ये शख्स पकड़ा जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर ये पकड़ा भी गया तो पंजाब के बाहर पकड़ा जाएगा। ये वैसे लोग जो पंजाब के पूर्व DGP रह चुके हैं, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रिश्ता हो सकता है, ये ज़रा समझाइए। एक और बिंदु में टिप्पणी करना चाहता हूँ तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन से ही। होशियारपुर में कल का न्यूज़ है कि 2 ईसुजू जा रहा था और उसके पीछे
एक इसूजू और एक इनोवा। इसूजू में 2 थे अकम्प्लिस अमृतपाल सिंह के, और इनोवा में अमृतपाल सिंह था प्लस दूसरा था बबलप्रीत सिंह। अब देखो पप्पलप्रीत सिंह, पप्पलप्रीत सिंह। हाँ, अब खेल देखो, ये जो इसूजू में जो 2 अकम्प्लिस थे अमृतपाल सिंह से, वो पकड़े गए, लेकिन ये दोनों नहीं पकड़े गए। अब मुझे ताज्जुब लगता है कि यदि अमृतपाल सिंह सामने गाड़ी में जा रहा है और पुलिस की गाड़ी पीछे आ रही है, क्यों नहीं टायर पे फायर किया? टायर पंक्चर क्यों नहीं किया? शीशे से निकलो, एम करो, टायर गाड़ी वहीं बैठ जाएगी। गाड़ी बैठेगी, पर फोर्स अमृतपाल सिंह निकलेगा, उसके पाँव में गोली मारो, अरेस्ट कर लो। ये तो बड़ा सिंपल ऑपरेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हुआ नहीं। इसूजू के 2 अकम्प्लिस पकड़े गए, और पप्पलप्रीत सिंह और अमृतपाल सिंह दोनों भाग गया। दोनों कार से उतरते हैं और अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब पुलिस देखती रह जाती है, बारे पुलिस। तो सवाल ये है कि ये पूरा ड्रामाबाजी किया जा रहा है, नौटंकी किया जा रहा है, और इसलिए ये नहीं पकड़ा जाएगा। अभी जैसे अकाली दल के किसी व्यक्ति ने कहा, महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, कि पाकिस्तान भाग। मुझे एक बात बताइए कि ये जो नहीं पकड़ा जा रहा है, सरकार उसको क्यों बचाना चाह रही है? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या बैकग्राउंड है इसका? लॉजिक तो बता रहा हूँ कि जो केजरीवाल और भगवंत मान जो बचाना चाह रहा है, क्योंकि उनके कबर्ड स्केलेटन से भरे हैं। अमृतपाल सिंह ने मुंह खोला, सब खत्म। शराब का ठीक है, बहुत सीरियस चार्ज है, बट यहाँ तो राजद्रोह साबित होगा मनीष, राजद्रोह। ये जो कट्टर ईमानदार बोलता रहता है सबको, अपने आप को सर्टिफिकेट देता रहता है, तो फुली एक्सपोज हो जाएगा, लोग थू करेंगे इस पर। ऑलरेडी हमारे पंजाब के जो सिख भाई हैं, जो राष्ट्रीय नेशनलिस्ट हैं, वो थू करना शुरू कर दिए हैं। आज इलेक्शन होगा, केजरीवाल इज फिनिश्ड पॉलिटिकली, मैं बता रहा हूँ, यही डर है इसको। क्या बैकग्राउंड है अमृतपाल सिंह के, जरा से बताइए। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ये देखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और उस डेट पे मैं बिल्डअप करूँगा लॉजिक कि वो कौन 10 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस खेल में। 10, 1 2 नहीं 10। पहले डेट्स बताता हूँ। 15 फरवरी 2021 को दीप सिद्धू की हत्या हो जाती है कार एक्सीडेंट में। 19 सितंबर को बताया जा रहा है कि आईएसआई ने कराया। करेक्ट। 19 सितंबर 21 को कांग्रेस की सरकार गिर जाती है पंजाब में। कौन थे मुख्यमंत्री? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है कैप्टन अमरिंदर सिंह? एक्स फौजी, एक्स नेशनल डिफेंस एकेडमी का प्रोडक्ट, रॉयल फैमिली, सिख रेजिमेंट का ऑफिसर। वो जब तक थे तो खालिस्तानी को तो दाल नहीं गलने दे रहे थे, कहीं से कुछ भी दबाव आ रहा हो, ये वो सीएम, वो तो नहीं बात बढ़ने दिए। तो क्या इस वजह से ही कि राहुल गांधी ने उन्हें नहीं तो हटाया? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस षड्यंत्र, मोदी जी के षड्यंत्र में बहुत प्लेयर्स हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस कभी कभी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है। एक मुख्यमंत्री है, सक्षम है, राज्य को अच्छा तरह से चला रहा है, चलो कैसे भी चला रहा है, कोई बवाल नहीं है, कोई कांग्रेस की टेंशन नहीं है। अब पैराशूट होता है नवजोत सिद्धू और सब समस्या वहाँ शुरू होती है, बाजवा से गले मिलने वाला। बस उसके बाद 20 फरवरी 2022 को इलेक्शन होता है, हेल्ड, मतलब पंजाब में रखा जाता है। 16 मार्च को भगवंत मान बन जाता है मुख्यमंत्री, एक ड्रामेटिस्ट जिसको कोई अनुभव नहीं, कॉमेडियन जो शराब पी के जर्मनी में भारत की इज्जत का फलूदा निकाल दिया, जो शराब पी के एक वीडियो है कि बोल रहा है कि मैंने ऐसे कुछ बोल दिया है तो मैं यहीं बैठा हूँ, लोग मुझसे आके माफ़ी मांग सकते हैं। वो कहना चाहता था कि मैं लोगों से माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन उसके मुंह से निकल रहा है लोग मुझसे आके इसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट में मेरी सीट बदल दीजिए, ये रोज़ दारू पी करके आ जाता है पार्लियामेंट के अंदर, अब देख लो कि हमारा सीट बदल दीजिए। तो ये 16 मार्च को, ये डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मनीष, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि ये डॉट्स लिंक करते हैं। 16 मार्च 22 मान बनता है मुख्यमंत्री। अगस्त 22 मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के अंदर पहले प्लानिंग हुई कि अमृतपाल सिंह की एंट्री कैसे होगी, पाकिस्तान ISI कोऑर्डिनेट किया, और अगस्त 22 में अमृतपाल पंजाब आता है, दाढ़ी मूछ बढ़ा के। बस वहाँ वो था शेवन सरदार, यहाँ दाढ़ी मूछ बना के, भाई रेडिकल लुक देना है तो रेडिकल दिखना पड़ेगा, राइट। अगस्त 22 में आता है। 23 फरवरी 2023 को अजनाला पुलिस चौकी पर अटैक होती है। 26 फरवरी को सिसोदिया अरेस्ट होता है। तो
तो इसका मतलब है कि कुछ उपद्रव नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी। तो सिसोदिया से, शराब स्कैंडल से, सबसे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स का बेस्ट टेक्निक क्या है? शिफ्ट करो गोल पोस्ट, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स करो। और डाइवर्शनरी टैक्टिक्स क्या? कि मोदी जी और अदानी पर अटैक करो। तो वो कब खेल शुरू हुआ? 17 जनवरी को 23 को बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आता है मोदी जी के खिलाफ। 24 जनवरी 2023 को सेकेंड पार्ट आता है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का। और 21 मार्च 2023 को अरेस्ट वारंट इशू होता है अमृतपाल सिंह के खिलाफ। और 25 जनवरी 23 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आता है। देखो इन्हें मतलब पूरा रिदम में चल रहा है, सब 5-6 दिन का फर्क है, कोऑर्डिनेशन में, पूरा रिदम में। ऑर्केस्ट्रा सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, ढोलकिया तैयार है, पियानो तैयार है, बांसुरी तैयार है, सब एक्शन अपना साइड बाई साइड करते जा रहे हैं। डाइवर्ट करो टेंशन, डाइवर्ट करो टेंशन। और उसके बाद पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। और ये जानते हुए कि यहाँ पे हिंदुस्तान में G20 के से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अब जो 10 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, पहला है कांग्रेस। ये सब जो समस्या हुई है उसका पूर्ण जिम्मेदार मैं कांग्रेस से मानता हूँ। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह चलते रहते तो ये सब होता ही नहीं। हो सकता है इलेक्शन जीत जाते, तो ये सब समस्या होती नहीं। क्योंकि समस्या तो शुरू है आम आदमी पार्टी के सरकार आने से। जो मैंने डेट्स बताया, डेट साबित करता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेट्स प्रूव कर रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व है। उसके बाद केजरीवाल ने, देखो भाई बैकग्राउंड समझाता केजरीवाल का एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। 84 के बाद, भिंडरावाले के जाने के बाद अकाली दल को भी लगा कि भाई राष्ट्र के खिलाफ जाना खतरनाक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो तो फौजी हैं, 6 रेजिमेंट के हैं अफसर, रॉयल फैमिली, वो तो जा ही नहीं सकते राष्ट्र के खिलाफ। तो उसके बाद केजरीवाल को लगा कि पॉलिटिकल वॉइड है, खालिस्तानी को चाहिए एक पॉलिटिकल लीडर, केजरीवाल को चाहिए वोट बैंक। दोनों को क्विड प्रो को, टिट फॉर टैट मिल गया। लड़का को चाहिए दुल्हन, दुल्हन का चाहिए लड़का, दोनों मिल गए, एक दूसरे के मिल गए, गले मिल लिए। उसके बाद सिसोदिया जाता है विदेश, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, उनके घर में रहता है, सब 60-गांठ बात होती है, क्या लेन देन होना है, सब कुछ हो जाता है। हेवी फंडिंग हुआ पंजाब में, हेवी फंडिंग। तो फंड, पैसा और केजरीवाल रेडिकलाइज यूथ का सपोर्ट, बस 92 सीट्स ले आया, सरकार बन गई। जब सरकार बन गई उसके बाद खेल शुरू होता है अमृतपाल सिंह का। तो जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं यूएस में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनको ये ताकते हैं विदेशी, मैं फॉरेन एंगल भी बोलूँगा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा फॉरेन एंगल है। इनको कहा गया कि तुम मोदी सरकार के खिलाफ उपद्रव करो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। प्रूफ है, हमारे एम्बेसी के खिलाफ पुलिस ऐसे देखती रहती, पूरी तरीके से देखती है। क्यों देखती रहती भाई? कैसी पुलिस हो? तुम्हारा आँख के सामने गदर हो रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है और तुम चुप हो। ये इशारा कौन दिया है? तुम्हारी सरकार ने। तो सरकार का हुक्म था कि तुम गदर करो, हम चुप रहेंगे, हम इसी बहाने मोदी जी पे दबाव डालेंगे। फिर क्या होता है कि जो खाली सपोर्टर्स हैं इंडिया में, वो टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं इन देशों में और एम्बेसी के खिलाफ के सामने ये प्रदर्शन करते हैं, तिरंगा का अपमान करते हैं। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान ISI। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यहीं से पैसा आता है, ड्रग्स आता है, हथियार आता है, नार्को फंडिंग, नारकोटिक्स से पैसा, पैसा से ब्लैक मनी से नारकोटिक्स, ड्रग्स से पैसा, पैसा से खालिस्तानी फंडिंग। तो खड़ी है, सिंपल। तो ISI एयरलिफ्ट करता है उसको, अमृतपाल को, और अमृतपाल को लाता है अगस्त 22 में पंजाब में। और प्लानिंग, इसको कोऑर्डिनेशन में भी टाइम लगता है ना, ऐसा नहीं कि आज लाया कल से हरकत, कोऑर्डिनेशन में टाइम लगता है। उसके बाद सिसोदिया एंगल। सिसोदिया जब से जेल गया है तब से केजरीवाल की नींद हराम है कि वो तो ऑलरेडी भाई उसका घर खाली करवा दिया। पहले तो बोलता है कि मैं उसकी पत्नी का ध्यान रखूँगा और घर खाली करवा दिया बेचारे का। ये सिसोदिया बेचारा खुद ब खुद मतलब विश्वास करके ना नप गया। ये जिस पर विश्वास किया उसी ने मारा खंजर। अब इसको समझ में जेल में आ रहा है कि हम तो नप गए, बड़ी भारी गलती कर दी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आर्मी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कमांडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के बिना ब्रिगेड के पास कोई चिट्ठी चली जाए।
यदि वो नहीं भी साइन किया है तो ट्वाइस ही लिखता है, दिस हैज द अप्रूवल ऑफ कमांडिंग ऑफिसर प्लीज, द मैटर हैज बीन डिस्कस विथ हिम, लिखा जाता है। ये कैसा मुख्यमंत्री है, ये कोई मिनिस्ट्री इसके पास नहीं है, क्योंकि ये इनकम टैक्स अफसर है ना, चालाक है। इसको पता है कि यदि हम साइन करेंगे तो हम फंसेंगे, हम साइन ही नहीं करेंगे तो फंसेंगे कैसे। देखो कितना शातिर है मनीष। मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में, मतलब आज मैं 72 साल का हो गया हूँ, हिंदुस्तान में इसके ऐसा शातिर पॉलिटिशियन हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। ये मेरा भविष्यवाणी है, भविष्यति न भूतो न भविष्य, भविष्य में भी नहीं होगा ऐसा शातिर। ये कितना शातिर है और लोग इसकी जाल में फंस जाते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सिख भाइयों को मैं अपील करना चाहता हूँ। वो लोगों ने जो गुरु गोविंद सिंह साहब के शहजादों को मौत के घाट उतार दिया, वो पाकिस्तान की ISI जो हमारी बहनों बेटियों, पंजाबी सिख बहनों बेटियों के साथ बलात्कार करता है, धर्म परिवर्तन करता है, गुरुद्वारा को तहस नहस करता है, उसके साथ आप दोस्ती करते हो। आप कैसे सीखो भाई, कैसे सीखो? न गुरु की आज्ञा मान रहे हो, हमारे दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहे हो, कैसे सीखो? सिखिज्म के दुश्मनों के साथ आप हाथ मिला रहे हो, कैसे हो? तुम्हारा गुरुद्वारा, तुम्हारी बहनें, इसका मतलब तुम्हारी अपनी बहनें बेटियों का लिए सम्मान नहीं है। तुम उस पर विश्वास कर रहे हो जो तुम्हारे बेटियों के साथ ये कर रहा है। तुम कैसे सीखो जो गुरु गोविंद सिंह की बात नहीं मान रहे हो, जो अपने गुरुओं के रास्ते पे नहीं चल रहे हो? धिक्कार है। यू आर नॉट अ सिख, यू आर ए खालिस्तानी, यू आर नॉट अ सिख। देयर इज अ डिफरेंस। हम सिख में हम 38 साल फौज में से अफसर के रूप में नौकरी किए हैं। सिख अफसर्स आर गुड भाई। जब गोली चलती है, सिख पट्टन में क्या था, गोली खाएंगे तो असि इत्थे खाएंगे, इत्थे उत्थे नहीं, यहां गोली खाते हैं। और ये भगोड़ा भाग रहा है, पुलिस आ गई, पुलिस आई बोलता है। तो सवाल ये है, तो जो मिसयूज गुरु ग्रंथ साहब का जो इसने किया अजनाला पुलिस स्टेशन, उसके ऊपर कार्रवाई, उस पर भी मेरे को एक सजेशन है सरकार से भी और सिख भाइयों से भी। आप कृपया करके गुरु ग्रंथ साहब को, जो इतने सम्मान के प्रतीक हैं, जो गुरु नानक के रूप हैं, गुरुओं की सब जो वाणी है उसमें लिखी हुई है, उसका मिसयूज मत होने दो, वो भी राजद्रोह के लिए मत होने दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि भाई क्यों अमृतपाल नहीं पकड़ा गया है और क्यों ये खेल बहुत दिनों तक चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।